अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। लेकिन उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर पूरे शहर वालों के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इज़राइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मल्लिका थी। उसको अल्लाह पाक ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। लेकिन एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्यारे दोस्तों, वो शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसा करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया। लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर वहीं पर सो जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया। लेकिन यह अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था कि इतने में वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियां क्या कर रहे हो? जिस कब्र पर बैठकर तुम रो रहे हो, यह कब्र किसकी है? तो ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था। लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वह यहाँ पर आ गई है। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ, यह मेरी बीवी की कब्र है। प्यारे दोस्तों, वो शख्स हजरत ईसा से कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। लेकिन मुझे मौत भी नहीं आ रहा है। काफी अरसा गुजर गया है कब्र पर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की यह कैफियत देखी तो फरमाया, ऐ शख्स रो मत, में अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूं। आज के बाद तुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वह शख्स बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना आशा मुबारक उस कब्र पर मारा और उस कब्र पर सोने वाले को आवाज लगाई कि एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। आप अलैहिस्सलाम का यह कहना था कि कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकल आया और उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे। वह हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला, वैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। यह देखकर ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, हबशी, यह बता तेरे मुंह से यह आग क्यों निकल रही है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इस मुंह से इसी जबान से दुनिया में लोगों को गाली दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। आज मेरे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। वो शख्स कहने लगा, हजरत, यह मेरी बीवी की कब्र नहीं है, यह कब्र तो उस हबशी की है। मेरी बीवी की कब्र उसके पास वाली है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हबशी, अल्लाह के हुक्म से तू अपनी कब्र के अंदर चला जा। फिर वह हबशी एक बार फिर से कब्र के अंदर चला गया। प्यारे दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दूसरी कब्र पर गए और अपने आशा मुबारक को कब्र पर लगाया। फिर आपने कहा, एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से उठ जा। आपका सिर्फ इतना कहना था कि अचानक से वह कब्र भी फट गई और उसमें से एक औरत अपने बालों को झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। उस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर आपका कलीमा नहीं पढ़ा। उस औरत को देखते ही वो शख्स खुशी से झूम उठा और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी बीवी है,
यही वो औरत है जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स दुख दर्द का मारा हुआ, काफी अरसे से उसने सुकून की नींद नहीं ली था, इसलिए अब उस पर नींद का गलवा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, जरा आराम कर लेता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है, अब आप आराम से सो जाइए। फिर वो शख्स अपनी बीवी की गोद में अपना सर रखकर सुकून की नींद सो गया। उसी रास्ते से एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। शहजादा भी बहुत हसीन जमील था। अल्लाह पाक ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था। उस शख्स की बीवी की नज़र उस शहजादे पर पड़ी तो शहजादे पर फिदा हो गई। शहजादे ने भी उस औरत को देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। इशारे इशारे में ही दोनों की बातें हुई। उसके बाद उस औरत ने अपने शौहर का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे रख दिया और खुद उठकर उस शहजादे के पास चली गई और कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ चली जाऊंगी, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। यह सुनकर वह शहजादा भी बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन ही अपने घोड़े पर बैठा लिया और फिर उसे अपने घर ले गया। उधर पीछे उसके शौहर की आंख खुली तो उसे अपनी बीवी वहां कहीं भी नजर नहीं आई। यह देखकर वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी मोहब्बत कहां चली गई, मेरी बीवी को कौन ले गया। एक बार फिर से वो शख्स परेशानी के दलदल में फंसने लगा। फिर उसके बाद वह शख्स अपनी बीवी के पैरों के निशान को पकड़ता हुआ उस तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बीवी तो एक शहजादे के साथ खड़ी है। यह देखकर शौहर कहने लगा, यह तो मेरी बीवी है, यह यहां पर कैसे आ गई। यह सुनकर शहजादे ने कहा, यह तेरी बीवी नहीं है, यह तो मेरी नौकरानी है। यह सुनकर शौहर ने कहा, नहीं, यह तो मेरी बीवी है। फिर शहजादे ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा, तू ही बता कि तू कौन है, इसकी बीवी या मेरी नौकर है। प्यारे दोस्तों, इतने में वो औरत कहने लगी कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं, मैं तो आपकी नौकरानी हूं। अब तीनों में इस बात को लेकर तकरार चल रही थी। इतने में एक बार फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपको देखते ही वह शौहर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने ही तो मेरी बीवी को जिंदा किया था, अब आप यह बताइए, क्या यह मेरी बीवी नहीं है। तो यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हाँ, यह तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तू शहजादे का नौकरानी है। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, मैं इस शख्स की बीवी नहीं हूं, मैं तो शहजादे की नौकरानी हूं। जैसे ही उस औरत ने ऐसा कहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ही दुआ की, ए मालिक, जिस तरह से तूने इसे जिंदा किया था उसी तरह से फिर से मिट्टी में मिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा गुनहगार बनकर मारा, लेकिन कल कयामत के दिन मोमिन बनाकर उठाया जाएगा, जिसको कलीमा पढ़ता हुआ उठाया जाए। हबशी गुलाम को देख लें, कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा तो कलीमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसे ऐसा शख्स देखना हो जो कलीमा पढ़ता हुआ मारा लेकिन कल कयामत के दिन कुफ्र की हालत में खड़ा किया जाएगा, वह इस औरत को देख लें कि कलीमा पढ़ती हुई मरी थी लेकिन उठी तो कुफ्र की हालत में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ईमान का पता नहीं चल पाता, लेकिन कल कयामत के दिन पता चल जाएगा कि यह तो ईमान की हालत में मरा था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बज़ाहिर ईमान वाले लगते हैं लेकिन उनकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए, आमीन। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस शख्स के कंधे पर रखा और फरमाने लगे, ए शख्स, अगर तुमने ऐसा इश्क मेरे रब्बे करीम से किया होता तो इस औरत की जगह पर अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत की होती, तुझे इसकी कब्र पर रोते हुए तूने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब्बे करीम से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता और इसका बादशाह यानी अल्लाह खुद मिल जाता और फिर तुझे इन जैसी औरतों की जरूरत नहीं पड़ती। ए शख्स, अगर तुम दुनिया से यारी लगाओगे तो याद रखना कि दुनिया बेवफा है। कभी भी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना।
कभी भी बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना। इस बेवफा दुनिया से यारी तुझे हलाक कर देगी। दोस्ती ही लगानी है तो अपने रब्बे करीम से, अपने रब से लगाओ। वह तुम्हें दोनों जहान में कामयाब कर देगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।